Welcome to our channel Sandra Advanced Education. Now students, we are studying subject English of class 4th and this is the chapter number 13. Name of the chapter is Penguins. The chapter begins. In this chapter we will come to know about penguins. Penguins are birds with black and white feathers and funny walk. Penguins ऐसे पक्षी होते हैं जो कि काले और सफ़ेद उनके पंख होते हैं और जिनकी चाल बहुत निराली होती है. बट अनलाइक मोस्ट बर्ड्स पेंगुइन्स आर नॉट एबल टू फ्लाई इन द एयर दैट इज. लेकिन दूसरे पक्षियों की तरह पेंगुइन उड़ने में सक्षम नहीं होते. पेंगुइन्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम अंडर वाटर. पेंगुइन जो होते हैं अपना बहुत ज़्यादा समय पानी के अंदर व्यतीत करते हैं. सर्चिंग फॉर फूड इन द ओशन. और वे समुद्र में अपना भोजन तलाश करते हैं. When they are in the water, जब वे पानी में होते हैं, they dive and flap their wings. तो वे अपने पंखों को गोता लगाते हैं और पंख फड़फड़ाते हैं. It looks just like they are flying. और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो वे उड़ रहे हैं. The only time penguin are in the air is when they leap out of water. जब पेंगुइन उड़ते हैं तो वह समय केवल उस समय होता है जब वे पानी से बाहर होकर अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं या ऊपर देखते हैं. Penguins will often do this to get a gulp of air before diving back down for fish. और ये पेंगुइन्स इस कार्य को किस समय करते हैं? वो प्राय उस समय करते हैं जब वो गोता लगाने से पहले अपनी गर्दन ऊपर निकालते हैं. अपने द्वारा जो उनका जो फिश उन्होंने पकड़ी हुई होती है उसको निकलने के लिए केवल वो बाहर अपनी गर्दन निकालते हैं और फिर से वापस गोता लगाते हैं अपनी दूसरी मछली को ढूंढने के लिए. पेंगुइन्स कैनॉट ब्रीथ अंडर वाटर. पेंगुइन्स जो होते हैं पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते. दो दे आर एबल टू होल्ड देयर ब्रीथ फॉर अ लॉन्ग टाइम. और पेंगुइन्स जो हैं वो बहुत लंबे समय तक सांस को रोक के रखने में सक्षम होते हैं. दे ऑल्सो लीप आउट ऑफ वाटर टू गेट फ्रॉम द ओशन ऑन टू लैंड. और जो पेंगुइन होते हैं पानी से बाहर आते हैं और समुद्र के अंदर रहते हैं और वो ज़मीन पर भी रहते हैं. सो हाउ डू पेंगुइन स्टे वार्म इन द कोल्ड प्लेसेस दे लिव इन. और आइए हम जानते हैं कि किस तरह से पेंगुइन जो होते हैं ठंडे स्थानों में, क्योंकि वो बहुत ठंडे स्थानों में रहते हैं, तो खुद को गर्म रखने में किस तरह से वो सक्षम है. जस्ट लाइक व्हेल्स पेंगुइन्स हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन कॉल्ड ब्लबर. और व्हेल मछली की तरह पेंगुइन के जो स्किन है उसके जो सतह होती है वो बहुत मोटी मतलब उसके बहुत मोटी परत की बनी हुई होती है और जिसको ब्लबर कहा जाता है. ऑन टॉप ऑफ दिस, और इसके ऊपर दे आर कवर्ड विद सॉफ्ट फीदर्स. उनके ऊपर पंख होते हैं. एंड ऑन टू द टॉप ऑफ दे हैव देयर आउटर फीदर. और उनके ऊपर से एक बाहरी परत होती है पंखों की. दिस हेल्प्स इन कीपिंग द वार्मथ. और इसकी वजह से उन्हें गर्म रहने में मदद मिलती है. Penguins rub oil from a gland in their body onto their feathers to help make them waterproof and windproof. पेंगुइन की बॉडी से एक ऐसा ऑयल निकलता है जो कि उसको हेल्प करता है वाटरप्रूफ रहने के लिए, यानी कि पानी से सुरक्षित रहने के लिए, और विंड प्रूफ यानी कि हवा से सुरक्षित रहने के लिए उसकी हेल्प करता है. इवन सो, और इसलिए पेंगुइन ऑफन नीड हेल्प टू स्टे वार्म. और इसके अतिरिक्त पेंगुइन्स को जरूरत होती है खुद को गर्म रखने के लिए कुछ अलग चीज़ों की भी. इन फोटोग्राफ्स एंड फिल्म्स यू विल ऑफन सी ग्रुप्स ऑफ पेंगुइन हजल शोल्डर टू शोल्डर with their wings tight against their body keeping each other warm. और इस तरह से जो आपने देखा होगा फोटोग्राफ में और फिल्म में कि प्राय पेंगुइन जो होते हैं एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर बिल्कुल पास में एकत्र होकर रहते हैं और एक दूसरे को टाइट पकड़े रहते हैं जिससे एक दूसरे को वो वार्म रख सकें, गर्म रख सकें. एज मैनी एज 5,000 पेंगुइन्स विल बंच टुगेदर टू वार्म ईच अदर अप. और इस तरह करीब 5,000 पेंगुइन एक जगह एक गुच्छे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं एक दूसरे को गर्म रखने के लिए. सम पेंगुइन्स हैव द अपोजिट प्रॉब्लम. कुछ पेंगुइन की एक दूसरी समस्या भी होती है. द पेंगुइन ऑन टू द गैलापागोस आइलैंड लिव इन सच हॉट वेदर दैट दे गेट टू वार्म.
और कुछ पेंगुइन ऐसे होते हैं जो गालापैगोस आइलैंड में रहते हैं